जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, कल गुरु महाराज का एक मैसेज आया कि तेरी अब परीक्षा है। और संगत जी, कल मेरी डॉटर, उसका बहुत हेडेक शुरू हुआ और संगत जी उसका हेडेक इतना ज़्यादा था, उसको नॉशियस भी फीलिंग हो रहा था और मैंने उसको जल प्रसाद के साथ दवाई दी संगत जी, और वो थोड़ी देर के बाद आराम से सो पाई। संगत जी, जब हम जल प्रसाद के बारे में बात करते हैं संगत जी, वो जल प्रसाद खाली जल नहीं, उसमें बहुत ताकत है। संगत जी, मेरी जो दूसरी डॉटर है उसको भी एक बार बुखार हुआ था, उसको दवाई भी नहीं डाइजेस्ट हो रही थी, लेकिन वो जल प्रसाद पे 1 हफ्ता तक रही थी। और संगत जी, उसका जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपको ORS सॉल्यूशन या पीडियालाइट लेना पड़ता है, लेकिन उसको वो भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन सिर्फ एक जब मैं जल प्रसाद देती थी उसको डाइजेस्ट हो जाता था। संगत जी, अब मेरी ये जो डॉटर है, इसका जो सिर दर्द था वो बहुत ज़्यादा था और संगत जी, जब सुबह वो उठी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद स्कूल ना जा पाए, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक थी। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। संगत जी, हमें नहीं पता होता गुरु महाराज कौन सा बड़ा कष्ट किस रूप में हमारा कटवाते हैं, कौन सा कर्म कटवाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो लाइफ में जो तुम्हारे उतार चढ़ाव आते हैं, ये परीक्षा होता है, लेकिन संगत जी, ये करे तो हमारे ही कर्म हैं जो गुरु महाराज किसी छोटे रूप में कटवा देते हैं। संगत जी, मेरी जो डॉटर है उसका भी एक अलग सत्संग है कि अभी वो छोटी है। तो संगत जी, हम लोग जब गुरु महाराज ने हमें जोड़ा था अपने आप से, तो उसके बाद जब मैं उससे बात करती थी संगत जी, तो वो बोलती थी कि मम्मा आप मैं आप पे विश्वास करती हूँ और आप गुरुजी पे करते हो, तो मैं गुरुजी पे भी विश्वास करती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं ये चाहती थी कि बच्चे भी गुरु महाराज के साथ जुड़े, बिकॉज संगत जी, आजकल का जो ज़माना है उसमें हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, पेरेंट्स स्पेशली, कि बच्चे कहीं भटक ना जाएं। लेकिन संगत जी, अगर बच्चे गुरु महाराज से जुड़ गए तो एक सहारा होता है कि गुरु महाराज हैं उनका देख रेख करने के लिए। तो संगत जी, मेरी यही एक मन में इच्छा थी। और संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर जाने के बाद मेरी डॉटर जो थी वो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो गुरु महाराज से कनेक्टेड हो गई। और संगत जी, अब वो कई लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो मन में ही बहुत चीज़ें रखती है। लेकिन संगत जी, मुझे ये पता है कि अगर कोई दुख आता है तो वो गुरु महाराज के आगे अरदास करती है और सुख में उनका शुक्राना करती है। और संगत जी, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मालिक की, बिकॉज संगत जी, गुरु महाराज से गुरु महाराज की मर्ज़ी के बिना कोई नहीं जुड़ सकता। हम लोग अपने बच्चों को रास्ता दिखा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, लेकिन जब तक गुरु महाराज की कृपा ना हो तब तक कोई भी गुरु महाराज के साथ नहीं जुड़ सकता। और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि बच्चों को अपने से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और चीज़ मुझे जो शुक्राना करना है संगत जी, बच्चे कैसे होते हैं ना कि जब खाना दो तो वो बहुत पिकी होते हैं और बीच में भी छोड़ देते हैं। हालांकि मेरी छोटी बेटी आज भी वही करती है, लेकिन जो बड़ी वाली है उसको समझ आ गया
कि जब वो सत्संग में जाती है या बड़े मंदिर गई तो उसको पता है कि उसको सब कुछ फिनिश करना है, बिकॉज दैट इज़ वो उसका प्रसाद है। और उसी में गुरु महाराज ने कितनी चीज़ें उसको खानी सिखाई। संगत जी अब जैसे वो पहले चीज़ों को लेके पिकी थी, अब वो चीज़ों को लेके पिकी नहीं है। संगत जी एक और चीज़ जो मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि उसको बहुत एलर्जीज़ होती थी। वो कोई भी फ्रेगरेंस वाली चीज़, हाँ, यहाँ तक कि एक फूल के से भी उसको स्नीजिंग और आँखों में पानी आता था और वो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता था। लेकिन संगत जी गुरु महाराज ने उसके लिए बार बार एक चीज़ बोली कि तू और वो चावल नहीं खाएंगे। तो संगत जी हमने जब चावल छोड़ा और संगत जी उसने गुरु महाराज ने उसको गले में ओम डालने के लिए बोला, उसके बाद से संगत जी वो जो एलर्जीज़ हैं उसकी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब होती हैं कभी कभी पोलन से कभी कभी, लेकिन वो बहुत, जैसे वो पहले बीमार होती थी, पहले एलर्जीज़ में होती थी, छोटी छोटी चीज़ों से उसको एलर्जीज़ हो जाती थी, वो अब नहीं होती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ हमारे लिए, अब जैसे उसको चावल खाने बहुत पसंद थे, लेकिन संगत जी जब गुरु महाराज ने जिससे जो करवाना होता है ना वो गुरु महाराज करवा लेते हैं। एंड देन संगत जी ये चीज़ मैंने देखी है कि हम करने वाले कोई नहीं है, सब करने वाले गुरु महाराज हैं। जब गुरु महाराज करवाते हैं तो वो हो जाता है। संगत जी बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, या कोई भी चीज़, मतलब चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई सेवा हो, कुछ भी। लेकिन संगत जी जब हम ये बोलते हैं ना कि हम नहीं, गुरु महाराज करवा रहे हैं और हर चीज़ को गुरु महाराज का हुक्म लेके चलते हैं, तो संगत जी हर चीज़ हो जाती है। और हम, जो गुरु महाराज कहते थे, एक अहंकार ही एक ऐसी चीज़ है, एक जेलसी ही एक ऐसी चीज़ है, ये सब जो विकार हैं हमारे अंदर, ये हमें कभी भी ऊपर उठने नहीं देते हैं। और संगत जी ये कलयुग ऐसा है कि हम एक दूसरे के विकार देखते हैं, एक दूसरे, हमारे अंदर जितने विकार हैं उसको ना देखते हुए हम दूसरों के देखते हैं। हमें उन सब चीज़ों से ऊपर उठना है और इन सब चीज़ों को गुरु महाराज कहते थे कि सबसे मुश्किल काम है इंसान को अच्छा इंसान बनाना, और हमें संगत जी उसी पे ही काम करना चाहिए। अगर हम एक अच्छे इंसान बन गए हैं तो गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन अगर हम अब स्टिल उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं संगत जी, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सबको गुरु महाराज की कृपा मिली, हमें क्यों नहीं मिली। संगत जी जब हम अच्छे कर्म करेंगे और हम गुरु महाराज के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमें भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और आज के लिए इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी गुरु महाराज के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम किया कर। एक स्पेसिफ़िक मैसेज कि तू बर्नर जब खाना बना लेती है तो बंद कर देना। संगत जी उस दिन, जिस दिन ये मैसेज आया, रात को मैं खाना बना रही थी, सिम पे था और मैं भूल गई बंद करना। मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने बंद किया। संगत जी कल गुरु महाराज ने ड्रीम में ये दिखाया कि किचन में गैस लीक हो रही है और मैंने बर्नर ऑन रखा हुआ है, और जैसे ही दूसरा बर्नर स्टार्ट किया तो आग लग गई। और संगत जी गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी गुरु महाराज कैसे हमारे कष्टों को ड्रीम्स में या छोटे में कटवाते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी कई बार ऐसा लगता है कि ये जो कर्म है हमारे, ये हमें कितने तकलीफ़ देते अगर गुरु महाराज हमारे साथ ना होते। संगत जी हमें उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता
कि हमारी ये सांसें जो चल रही हैं वो भी होती कि नहीं, लेकिन उनकी बख्शी हुई हैं, इसलिए उनका शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना ये तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी एंड गौरव अंकल, जो आप हमारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमारे सत्संग के रूप में पूरी संगत के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग में हमें वो एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए अपने, जो हमारी लाइफ में गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी टोटली लाइफ चेंज हो जाती है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि गुरुजी हमारी हर चीज़ को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो चेंज कर देते हैं। ये मेरा मानना है। आई होप आप भी सब ऐसे ही मानते होंगे। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारे में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है कि जैसे हम पहले छोटी-छोटी बातों से डरते थे, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारे पीछे खड़ा है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा यार देखा जाएगा अभी। गुरुजी तो है ना हमारे, जो हमारे अच्छे-बुरे का हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे इतने कष्ट सत्संग सुनवा के ही काट देते हैं। जैसे छोटे-छोटे मैसेजेस आते हैं कि तुम्हें आज तुम ये वाला सत्संग शेयर करो तो तुम्हारे ये कष्ट कट जाएँगे। जैसे मैंने अपनी लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुजी के तिलक में और जल प्रसाद में कितनी ताकत है, वैसे ही मुझे कुछ दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी सत्संग नहीं है कि जिसमें किसी संगत ने अपने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किए हों। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज फ्लैश किया कि तू रोज ना जपजी साहिब जी का पाठ और सुखमनी साहिब जी का पाठ किया कर। संगत जी, हम अपनी डेली रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि हम ना सत्संग कर नहीं पाते हैं। तो उनका सत्संग में ये भी बताया था कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम ना यूट्यूब पे लगा के छोड़ के उसको सुन सकते हो और बाकी अपने काम कर सकते हो। संगत जी, मैंने वैसे ही किया। ना जाने गुरुजी ने हमारे कितने ही कष्ट काट दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो भी सत्संग होता है वो प्रांची आंटी टाइमली शेयर कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि हम ना जिस कष्ट से भी निकल रहे होते हैं ना, वो सत्संग सुनने से हमारे कट जाते हैं। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं जल्दी ही अपने दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ आपके साथ मिलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंत में मैं गुरु जी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा भजन गाऊंगी। लगन तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मेरी लाइफ अब तक ट्रांसफॉर्म करी है अपने साथ जोड़ने के बाद, उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसके रिगार्डिंग मैं जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी, जैसे स्टार्टिंग की जर्नी होती है उसके रिलेटेड बताना चाहती हूँ। तो संगत जी, 2022 में मुझे रिवील हुआ कि महाराज हमेशा से मेरे साथ थे। और जब मैं यहाँ पर लुधियाना आई, दिल्ली से लुधियाना में आई और महाराज ने डुगरी मंदिर बुलाया, उस वक्त तक संगत जी मेरी हालत ये थी कि मैं इतनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी अपने प्रोफेशनल लाइफ से कि मतलब मैं जॉब ना छोड़ते बनता था ना करते बनता था। और संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस डिपार्टमेंट में अब मैं काम करूं या मैं जॉब छोड़ दूं। और उस टाइम में जॉब छोड़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता था। तो संगत जी, मैं ना
ऐसे डिप्रेशन में जैसे होता है ना कोई, बाहर से तो मैं हंसती थी, बाहर लोगों को मिलना तो हंसते हुए मिलना, या मीटिंग है तो हंसते हुए बात करनी। पर संगत जी जैसे ही मैं अकेली होती थी और मैं चीज़ें ऐसे मतलब पटकना शुरू हो गई थी अपने अंदर रूम में। और मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं गुस्से को कंट्रोल कर रही थी बहुत ज़्यादा। और संगत जी मैं अपने आप मतलब बात करते रहना, और इतना मेरे अंदर एक्चुअली में वो डिप्रेशन था। और मैं अरदासें करती थी उस टाइम पे कि मुझे इस चीज़ से निकालो, क्योंकि उसका रीज़न था संगत जी, अ, उसके कई सारे रीज़न थे। पहला नेगेटिविटी, दूसरा मेरे इतने टाइम से मैं जॉब कर रही थी, और वैसे तो हमारी पोस्ट बहुत अच्छी थी, वो भी टेक्निकल लाइन थी, और हम लोग जो काम करते थे वो बहुत अच्छी कंपनी में, और बहुत जिसे कहते हैं बढ़िया काम था। लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी, मुझे इतने डिफ़िकल्ट लोग आने शुरू हो गए थे, और हर वक्त उनकी बातें सुनते रहना, और कुछ ऑफिस में भी कुछ पॉलिटिक्स होती ही है कुछ ना कुछ। तो इतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ें हो रही थी। हालांकि वो जो मैनेजर था काफ़ी सपोर्टिव भी था, वो भी गुरुजी महाराज की रहमत से। बट कुछ लोग होते हैं वो हमें करते हैं तंग। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी संगत जी, और मैं ऐसे भटकती रहती थी, चीज़ें ऐसे परेशान रहती थी। तो मैं उसके बाद मैंने ऐसे ही मेरे जैसे मन में आया, या मुझे कुछ जैसे भाव दिया महाराज ने। और मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने भी उस टाइम बोला कि तुम अप्लाई करो, कुछ अप्लाई नहीं कर रहे तुम काफ़ी टाइम से। मतलब क्योंकि मैं किसी और डिपार्टमेंट का मैंने बात की थी उनसे कभी, कि मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ जहाँ पे बैक ऑफिस का जॉब हो, बैक एंड का हो। तो उस टाइम मैंने संगत जी एक्चुअली उन्हें, उनकी जो मैनेजर थी ना वो छोड़ने वाली थी जॉब तब। तो मतलब जो मैनेजर हमारे थे, जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे, तो उनको था कि उन्होंने भी शायद जैसे कहते हैं ना कंपनी के अंदर की बातें पता होती हैं कि आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं, आगे चीज़ें लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो कुछ लोगों का जैसे उनको पता होता है कि इनकी नीड है जॉब, तो इनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये कहीं और शिफ्ट हो जाएं किसी और डिपार्टमेंट में, इनकी जॉब ना जाए। तो क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ख़राब था, ले ऑफ हो रहे थे, बहुत होने थे एआई आने की वजह से, या जो भी रीज़न थे सबको पता ही है। तो संगत जी जो उनकी मैं बता रही हूँ कि उनकी जो रिपोर्टिंग मैनेजर थी, क्योंकि उससे पहले मेरा एक लेवल अप हुआ था कुछ साल पहले दिल्ली में, तो उसने ही मेरा इंटरव्यू लिया हुआ था, तो उसको पता था। और वैसे भी अंदर टीम की बातें पता होती हैं, कौन कैसा है, क्या लाइफ है उनकी एंड ऑल दैट। तो संगत जी उसने मेरे मैनेजर को बोला, वो एक्चुअली मैं गुरुजी ने ही बुलवाया था, क्योंकि मैं ट्राई नहीं कर रही थी, मैं एक्शन नहीं ले रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी अपनी इंट्यूशन का कि जब मुझे बोला जाएगा तब मैं इसके बारे में एक्शन लूँगी कि मैं कोई डिपार्टमेंट में अप्लाई करूँगी। मैं अप्लाई ही नहीं कर रही थी। तो संगत जी इंट्यूशन मेरे शायद इसलिए नहीं पता चल पा रही थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, और इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन वाली हालत में थी। तो नॉर्मली यही होता था कि अगर, क्योंकि जब हम बिल्कुल परमात्मा से कनेक्टेड हैं किसी भी रूप में, तो हमारा अंदर का जो माइंड हमारा कह लीजिए, या जो भी हमारे काम होते हैं, हम पीस में होते हैं, तो हमें वो आवाज़ सुनाई देती है अंतरात्मा की, परमात्मा की। लेकिन उस टाइम मुझे कुछ सुनाई तो दे ही नहीं रहा था। तो संगत जी जैसे ही फिर उन्होंने बोला, उसके बाद मैंने अप्लाई करा, और मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मैंने जिस डिपार्टमेंट में भेजा था वो बिल्कुल ही ऐसा था अनएक्सपेक्टेड उनके लिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू ट्राई तो कर, देखा जाएगा फिर। तो मैंने संगत जी मैंने परमात्मा का नाम लेके मैंने अप्लाई करा। मतलब अब मेरी जो वहाँ पे मतलब सेम लेवल पे था, पर जो काम था वो डिफरेंट हो जाना था, मतलब लाइफ थोड़ी इजी हो जानी थी। और संगत जी उसके बाद ना गुरुजी महाराज का मतलब स्वरूप जो था इंटरनेट पे मेरे सामने आया, और वो लगातार
ऐसे सब रूप आए थे जो मैंने शायद पहले कभी नहीं देखे, मतलब उसके बाद नहीं देखे होंगे। तो वो ऐसे कनेक्ट हुई ना मैं उस सब रूप से, मैं आपको मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैंने गुरुजी करके जब सर्च करा तो संगत जी मैं सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए कि कैसे दिल्ली में मेरे मुझे 2013 के बाद मुझे जब पता चल गया था, 2013 या 2015 के बाद जब मुझे पता चल गया था कि गुरुजी का मंदिर है दिल्ली में, और मैं गई नहीं थी, तब मैं जा नहीं सकी थी। और मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं करा था जिस मेरी फ्रेंड के साथ बात हुई थी और वो होके आई थी। तो मैंने बोला था जब आएगा अंदर से तब मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही उनके लिए, तो जैसे तुम बता रही हो ऐसे होगा। पर संगत जी क्योंकि वो भी नई नई जुड़ी थी तो वो इतना ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ नहीं बता सकती थी उस टाइम पे, शायद उसको भी टाइम लगना था वो चीज़ें समझने में। पर जितना उसने बताया था, उसने मुझे ये बोला था कि उसकी मदर की बहुत पुरानी पैरों की बीमारी थी, जो उसकी मदर की वहाँ लंगर खाने से ठीक हुए वो। और संगत जी उसकी ओवरऑल जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी में फ़र्क आ गया था, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहती थी, उसकी भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स थी। तो ये बात तो मैं तब की बता रही हूँ दिल्ली की। और संगत जी उस टाइम पे भी हम मेरी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते थे। तो अब जब मैं बात बता रही हूँ, ये बात है 2022 की, जब महाराज ने मुझे इंटरनेट पे मुझे सब रूप दिखे महाराज के। तो उसके बाद जब मैंने सर्च करा, सारी बातें कनेक्ट हो गई। प्रेगनेंस आती थी जैसे मुझे दिल्ली में, वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई संगत जी। और उसके बाद मैंने मतलब सर्च करना शुरू किया डुगरी के बारे में। अब मैं लुधियाना में भी डुगरी में ही रहती थी, मतलब डुगरी का एरिया यहाँ पे पड़ता है, लोकेशन उसके पास में है। तो संगत जी अब मैंने सोचा शायद यहाँ पे मंदिर है। मैंने यहाँ पे सर्च करना शुरू किया, यहाँ पे मंदिर नहीं था। फिर मेरे सामने एक आया पोस्ट आया कि डुगरी दो हैं, एक लुधियाना में, एक मलेरकोटला में। तो संगत जी फिर मुझे पता चला कि मलेरकोटला में गुरुजी का मंदिर है। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब मैं दिल्ली में थी तो एक बार ना, क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ यहाँ पे मेरी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, तो मैंने एक बार ना कोई पार्सल भेजना था, गिफ्ट भेजना था अपनी नीस को, और मैं कोरियर करवा रही थी, डीटीडीसी का कोरियर था। मतलब मुझे जो मतलब आज भी याद है, वहाँ पे मैं जब गई तो उन्होंने बोला कि ये डुगरी अगर पिंड है ना, गांव है, तो वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ दूर है। क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है, मुझे सन तो याद नहीं है कौन से सन की बात है, पर मतलब काफ़ी पुरानी बात है। तो मैंने उनको बोला डुगरी पिंड नहीं है, वो उनका शहर है। मतलब वैसे तो ये सारे पिंड के इलाके भी लगते ही हैं, मतलब यहाँ पे भी लुधियाना में, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली जो हमारी है इनके यहाँ आती रहती थी मिलने, तो जब भी मैं दिल्ली से आती थी तो मिलने आती रहती थी। तो संगत जी मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, पिंड नहीं है, शहर है, गांव नहीं है, मतलब शहर है, और वहाँ पे आराम से कनेक्टिविटी है, उनके पार्सल आते हैं और भी ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने फिर भी मुझे ना एक जैसे डिस्क्लेमर दिया कि अगर तो बहुत वो गाँव में होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप भेजो, नहीं प्रॉब्लम आएगी। नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह सब दिया ही हुआ था। तो संगत जी पार्सल तो ऑब्वियसली रिसीव हो ही जाना था। तो अब आप देखिए, ये बात काफ़ी पुरानी होगी दिल्ली में जब मैं थी। अब उसके बाद अब जाके 2022 में मुझे वो बात याद आती है कि मुझे उस वक्त भी डुगरी के बारे में देखिए पता चल गया था कि डुगरी मतलब मैंने घर जाके, मुझे नहीं पता मैंने सर्च करा नहीं करा, उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया, पर महाराज ने सारे डॉट कनेक्ट करे। मतलब वो तैयार कर रहे थे कि कैसे मुझे जब अपने पास बुलाना था उन्होंने। तो फिर मुझे धीरे धीरे याद आया कि हाँ, उन्होंने मुझे तब बोला था डुगरी दो हैं। फिर उन्होंने उस टाइम पे बोला था फिर कि दो डुगरी एक पिंड होगा, फिर जो लुधियाना में आप बोल रहे हो वो शहर में होगा। तो ऐसे करके ये बात ख़त्म हो गई थी जब मैं देख के आई थी, और रिसीव हो गया था पार्सल आराम से। तो संगत जी ये सारी चीज़ें देखिए पहले से चल रही होती हैं, क्योंकि महाराज तभी कहते थे चोले में जब महाराज ने बोला था अपनी संगत को, जो मैंने सत्संग में सुना था किसी के, कि तुम्हें नहीं पता तुम मेरे साथ कब से जुड़े हुए हो, तुम्हें
उस टाइम का पता है जब तुम इस टाइम मेरे दरबार में आए हो, या जब तुम्हें पता चला। लेकिन तुम्हारा हाथ मैंने कब से पकड़ रखा है वो तुम्हें नहीं पता, वो मुझे पता है। तो वही बात है संगत जी। और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि मुझे तो चाइल्डहुड से एक्सपीरियंस होते ही रहे थे, तो महाराज का जितना शुक्राना करूँ कम है। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो संगत जी आप देखिए, जो मैं इतना डिप्रेशन में रहती थी, मुझे पहली बार डुगरी मंदिर बुलाया महाराज ने जब, उसके बाद दर्शन करके आती हूँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, इतना आसान हुआ। मतलब मुझे नहीं समझ आया, मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा था, वो बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट था, बहुत अच्छी पोजीशन थी, सेम था लेवल, लेकिन जो रोल था बहुत अच्छा था। और संगत जी मैंने मतलब इतनी आसानी से वो क्लियर कर लिया। वो मेरे से बहुत कुछ पूछ सकते थे, पर उन्होंने खुद बोला कि तुमने सब कुछ ही बता दिया, इसके आगे हम क्या ही पूछें। तुमने उन्होंने 2-3 जब क्वेश्चन मेरे से करे, तो उसमें मैंने सारा का सारा डिटेल्स जो भी उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, जितना मैं महाराज ने मुझे जहाँ जहाँ से कलेक्ट करवा सकते थे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से, वो मैंने प्रिपेयर करी, और वो सारा कुछ उन्होंने बुलवाया ऑफ कोर्स, और वो मेरा क्लियर हो गया था। तो संगत जी मुझे जबकि कोई हेल्प नहीं मिली थी अपने कोलीग वगैरह से, मैंने किसी से बात करी तो मतलब ऐसे ही जैसे होता है ना, टरका देते हैं लोग कि हाँ इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, तो उस तरह से किसी ने हेल्प नहीं करी थी। तो संगत जी मैंने फिर पूछा भी नहीं किसी से, मैंने बस परमात्मा का नाम लिया, और मैंने नेट पे सर्च करा, और मुझे उसका मैंने नोट्स बनाए, एंड ऐसे करके मैंने प्रिपेयर करा, क्योंकि करवाने वाले तो गुरुजी थे। और संगत जी मुझे एक पॉजिटिविटी आ गई थी कि मेरा क्लियर हो जाएगा। और हर कोई हैरान था कि इसका कैसे हो गया उसमें, क्योंकि सब ना फॉर ग्रांटेड लेते थे संगत जी। जबकि मैंने ना इससे पहले कहीं जॉब करी हुई थी, तब भी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे डेजिग्नेशन दिए हुए थे, लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं प्रोफेशनली भी, और मतलब मैंने जैसे कहते हैं ना रीस्टार्ट करी लाइफ दोबारा दोबारा, तो कई लोगों को नहीं पता होता कि इसने अच्छी डेजिग्नेशन पे अच्छी कंपनी में भी काम करा होगा। तो अब वो लोग बहुत ऐसे लेते थे कि हाँ इसको कुछ नहीं आता होगा, इसका ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसका कैसे हो सकता है कहीं, मतलब लेकिन संगत जी जो लोग किसी को समझते हैं ना कि ये इंसान की वर्थ नहीं है, उसकी वर्थ बनाने वाला परमात्मा है। मैं वाकई मानती हूँ मेरी कोई वर्थ नहीं होगी, लेकिन जिसका कहते हैं ना कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। मैं जो चीज़ें डिज़र्व भी नहीं करती होंगी, मुझे वो चीज़ें मिली, तो शुक्राना महाराज का। वो अलग बात है कि नेगेटिविटी ने बहुत असर दिखाया, लेकिन परमात्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से अच्छी जॉब, अच्छे से अच्छी कंपनी दिलाई, लेकिन क्योंकि कर्म भी साथ होते हैं, और जो भी हमारे साथ और चीज़ें चल रही होती हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो महाराज ने मुझे डिप्रेशन से निकाला संगत जी। वो जो मेरी हालत थी ना, उस हालत से मैं बिल्कुल बाहर आ गई धीरे धीरे। पहले मैं ऐसे चिल्लाती थी अकेले रूम में बैठ के, इवन दिल्ली में भी मेरा ऐसे हालत हो गई थी संगत जी, कोविड के बाद भी जब मैं घर पे रहती थी, मतलब मुझे अकेले रहने में प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी। एक होता है कि कोई इंसान बहुत अकेला फील कर रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ इशू नहीं था। पर संगत जी क्योंकि नेगेटिविटी और इतने सालों से अप्स एंड डाउन देखते देखते, कितना भी कोई पॉजिटिव इंसान होगा वो नेगेटिव हो जाता है। और एक टाइम था मुझे ऐसे लगने लगा था कि नहीं अब और नहीं, लाइफ ही नहीं, मतलब मैं कभी भी लाइफ को ऐसे सोचती नहीं थी, पर मैं उस पॉइंट तक आ गई थी संगत जी, जहाँ पे मुझे परमात्मा ने दिल्ली में रहते हुए भी मेरे मेरे को बहुत बार बचाया। और जब मेरे मन में ऐसी भी कोई बात आई थी, तब भी उन्होंने मुझे मेरा इतना साथ दिया, ऐसे ड्रास्टिकली लाइफ चेंज करी थी मेरी विद इन अ डे। तो शुक्राना महाराज का। और अभी जो मैं बता रही हूँ, मेरी जो हालत थी उस टाइम पे, मंदिर जाने से पहले, गुरुजी के हाथ पकड़ने से पहले, भले वो साथ थे लेकिन पता नहीं था, तो वो जो हालत थी ना वो एकदम चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि उसके बाद मुझे परेशानियाँ नहीं आई, और ऐसा नहीं है कि मैंने डाउन फील नहीं करा, या मैंने महाराज के सामने मैं रोई नहीं, सब कुछ हुआ, लेकिन जो चेंज आया ना पॉजिटिव, जो मैं शायद बचपन में होती होंगी, जब मैंने लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे थे और छोटी मोटी चीज़ें होंगी तब,
तो जो वो पॉजिटिविटी थी ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा महाराज ने वो चेंज ला दिया, वो शांति ला दी, वो पीस ला दिया। तो अब कभी कभी होता है कि महाराज के सामने बैठ के कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा महाराज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम